कहानी की शुरुआत खूबसूरत पहाड़ों को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम वेट नाम के बंदे को देखते हैं जो कि लंबे रास्ते को तय करते हुए कहीं जा रहा होता है। वेट को रास्ते में फ्यूल स्टेशन दिखाई देता है तो वहाँ वो रुकता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा अपने डॉग के साथ होता है, जो कि वेट को देखते ही अचानक से ही जोरों से भौंकने लगता है, जिसकी आवाज से पास ही बैठे कपल भी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अचानक वेट को पता नहीं क्या हो जाता है, जहाँ वो अचानक से ही गन निकाल के सबसे पहले डॉग ओनर को मारता है और फिर उस डॉग को भी। ये सीन देखकर पास ही में बैठे कपल काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वेट उन दोनों को भी जान से मार देता है। अब वेट देखता है कि उससे डर के एक औरत भी कार के पीछे छुप रही होती है, जिसे देखकर वेट पता नहीं क्यों उसे छोड़ देता है और फिर वह फ्यूल डला के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिमी और एडी को, जिनका तीसरा बच्चा कुछ ही महीनों में आने वाला होता है। और इनकी जो बड़ी बेटी मेरियन होती है वो दिमाग से पैदल होती है, क्योंकि वो हमेशा की तरह पेड़ पे चढ़ के वहाँ से कूदने की तैयारी करती है, और हमेशा की ही तरह जिमी और एडी उसे बचा लेते हैं। अब ये सब होने के बाद एडी मेरियन को लेके स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में एडी टॉयलेट करने के लिए रुकता है और वहीं पर हम देख पाते हैं कि वेट भी उसके साथ टॉयलेट कर रहा होता है। अब एडी टॉयलेट करने के बाद फिर से अपने बेटी के साथ स्कूल की ओर निकल जाता है, और थोड़ी आगे जाने के बाद वेट उन दोनों को रोकता है और वह अब मेरियन से पूछता है कि क्या ये बंदा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। जो सुनकर मेरियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सुनने के बाद अचानक से ही वेट गन निकाल लेता है, जो देखकर एडी जल्दी से वहाँ से कार भगाता है। और दोस्तों वेट भी कम नहीं होता और वो उसका पीछा करने लगता है, जहाँ थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो एडी को गोली मार देता है और एडी मरते हुए अपनी बेटी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जो सुनकर मेरियन अपने डेट की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है और वहाँ से वो कार से उतर के जंगल की ओर भाग जाती है। इधर कंफर्मेशन के लिए वेट एक बार फिर से एडी को गोली मारता है, जिसके बाद वो उसी की कार में बैठ जाता है और फिर वो एडी के मोबाइल को खोल के उसके परिवार की पिक्चर देखने लगता है, और वो जैसे ही एडी की वाइफ को देखता है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो एडी के मोबाइल से ही उसे प्यार भरे मैसेज भेजने लगता है। इधर फ्यूल स्टेशन में हादसे के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है, और वह लड़की जिसे कि वेट ने छोड़ दिया था वह पुलिस को सारी बात बताती है कि ये सब किसने किया। इधर मेरियन जंगल में लगातार ही अंदर जा रही होती है, तो अब वेट भी जंगल में जाके उसका पीछा करने लगता है। मेरियन को भागते हुए रास्ते में नदी मिलती है, जहाँ से वो पानी पीने लगती है, लेकिन तभी वेट उसे डराने के लिए हवा में गोली फायरिंग करता है, जो सुनकर मेरियन वहाँ से भी आगे भाग जाती है। अब वेट को आगे बढ़ते हुए जंगल में दो आदमी मिलते हैं, जिन्हें वे देखते से ही जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एडी की लाश भी मिल जाती है, वो लोग बॉडी को देखते ही समझ जाते हैं कि मर्डर है ना कि एक्सीडेंट, इसीलिए वो अब इसकी खबर एडी के घर वालों को देते हैं। इधर मेरियन को भागते हुए रास्ते में फैमिली दिखाई देती है, जो कि जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए थे। मेरियन उन्हें देखते से ही उनसे मदद मांगती है, और इससे पहले कि वो फैमिली उसकी कुछ मदद कर पाती, वेट उस फैमिली की लेडी को गोली मार देता है, जो देखकर मेरियन वहाँ से भी भाग जाती है। इधर एडी के मरने के बाद उसकी फैमिली सदमे में चली जाती है, और तभी एडी की वाइफ देखती है कि उसके मैसेज अभी भी आ रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि हो ना हो ये किलर के ही मैसेज है, और वो तुरंत ही उसे अब कॉल लगाती है, जहाँ कॉल उठाने के बाद वेट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर जेनी घबरा जाती है और जल्दी से पुलिस को फोन लगा के उसे ढूंढने के लिए कहती है, और फिर से वेट जाके मेरियन को ढूंढने लगता है, पर मेरियन वेट को चकमा देते हुए लगातार ही आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद उसे वही पिकनिक वाला बंदा मिल जाता है। इधर जेनी वेट के नाम को इंटरनेट पे सर्च करती है, तो वो देखती है कि वेट तो किसी जमाने में प्रोफेसर हुआ करता था। इधर मेरियन देखती है कि उस बंदे को भी गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से खून बह रहा था, इसीलिए वो लोग उसके ऊपर कपड़ा बांध के वहीं सो जाते हैं। वहीं मेरियन की सिस्टर एमिली भी अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में आ गई होती है, और वे उसे आवाज देके चारों ओर ढूंढने लगती है, जहाँ उन्हें थोड़ी आगे जाने पर उसी पिकनिक वाली औरत की बॉडी मिलती है, जो देखकर वो डर के मारे वापस लौट आते हैं। अब जेनी एमिली को भी वेट की वही वीडियो दिखाती है, जिसे देखते ही एमिली समझ जाती है कि ये उसे भी पढ़ाया करता था कभी। और एक दिन एमिली ने जब उससे कुछ सवाल पूछा, जिस सवाल का जवाब वेट नहीं दे पाया, तो उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वहाँ से घर वापस आ गया। लेकिन घर आते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ ही चल रहा है, जो देखकर वेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को शूट करके जान से मार देता है। और ऐसा करने के बाद वेट काफी ज्यादा साइको टाइप का हो जाता है, और फिर वो अपनी बाइक को लेके एक सफर पे निकलता है, जिसके बाद हम जानते हैं कि उसके सफर में जो भी आया उसने उसे मार दिया। अब एक बार फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ सुबह होते ही मेरियन की नींद खुलती है और उसे लगता है कि वेट यहाँ से चला गया, इसीलिए वो अपने साथी को यहाँ से जल्दी चलने के लिए कहती है, और जल्द ही मेरियन देखती है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस बंदे की तो मौत हो जाती है। अब ये देख के मेरियन अकेले ही चलना स्टार्ट करती है, लेकिन बहुत देर चलने के बाद उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़े पेड़ पे चढ़ जाती है, जहाँ से दूर उसे एक सिंगल घर दिखाई दे रहा था, जो देखकर मेरियन वहाँ
जाने का डिसाइड करती है। इधर मेरियन की बहन एमिली पुलिस वालों को लेके जंगल में आ गई होती है। मेरियन पेड़ से उतर के जैसे उस घर के पास आती है तो उसे वहाँ पे उसकी बहन मिल जाती है और इस तरह से ये लोग मेरियन की जान बचा लेते हैं। अब इस बात की खबर जेनी को भी दी जाती है और दोस्तों जेनी को ये खबर नहीं होती कि वेट उसके घर आ चुका है, जो कि उसे आते ही बंदी बना लेता है और फिर उसे मजबूर करता है कि वो अपनी बेटियों को यहाँ बुलाए। उन दोनों के घर आते ही वेट उन दोनों को भी बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो इन तीनों को अपने साथ में बिठाल के उनके हाथों को पकड़ता है और फिर वह गॉड से प्रे करता है कि आपने मुझे इन तीनों खूबसूरत लेडीज को मारने का मौका दिया। और इसी बीच वेट ने जब आंखें बंद की होती तो मेरियन टेबल से चाकू को उठा के छुपा लेती है और प्रेयर करने के बाद वेट इन सभी को ड्रिंक देता है, लेकिन तभी मौका देखकर मेरियन वेट के हाथ में चाकू मार देती है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करने लगते। इसी बीच जेनी के हाथ में वेट की गन आ जाती है और वो फिर भी ना कुछ पल गवाए उसे शूट कर देती है। कुछ इस तरह से वेट का काम तमाम हो जाता है और इन्हीं सबके बीच जेनी का लीवर पेन भी शुरू हो जाता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यानी कि दोस्तों इनके परिवार का अगला सदस्य भी आने वाला है और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।